मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सीखने का वक्र, है ना, इस टॉपिक पे आपको पूरी जानकारी दी थी। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे तो कॉमा लगा के सीखने का पठार एक अलग टॉपिक के रूप में, है ना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है और इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, सीखने का पठार और वक्र, है ना। अनिवार्य रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज आप सीखने का जो पठार है ना, अधिगम या सीखने का पठार, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सीखने का पठार होता क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीखने के वक्र के 4 प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और समतल वक्र, है ना, और उसके बाद जो है एस आकार का वक्र। तो जो तीसरा है समतल वक्र, उसी को आप पठार की श्रेणी में रखते हैं, है ना, और यही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। कारण क्या है, देखिए बालक कहीं का भी हो, किसी भी सोसाइटी का हो, है ना, किसी भी तरीके से उसका पालन पोषण हुआ हो, सीखने की गति और तरीका लगभग एक जैसा होता है। किसी का थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो जो सीखने का पठार है वो नॉर्मली कॉमन माना जाता है ना, बच्चों के सीखने में। जैसे पहले आप इसकी परिभाषा समझिए, सीखने का पठार किसको कहते हैं, है ना। तो सीखने का पठार की परिभाषा लिखेंगे तो उसमें आपको बताना होगा कि जब सीखने की गति स्थिर हो जाए, यानी सीखना रुक जाए, स्थिर हो जाए, है ना, तो यही स्थिरता की अवस्था सीखने का पठार कहलाती है। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा पठार। आपने पर्वत और पठार दो चीज़ें, जब शीर्ष नुकीला सा हो तो इसको आप पर्वत की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो है इस तरह की टीले नुमा आकृति होती है। ये जो सीधा है इसका शीर्ष नुकीला नहीं है ना, तो ये पठार की श्रेणी में आता है। ठीक, इसको आप पठार कहते हैं। इसका नाम आपके सिलेबस में सीखने का पठार इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इसी तरह की आकृति का निर्माण करता है अधिगम के वक्र पे, यानी सीखने के वक्र पे इसी तरह की आकृति का निर्माण करता है। और ये वो समय होता है जब सीखना रुक सा जाता है। ठीक है, जैसे ग्राफ में मैंने इसके पहले बताया था कि शून्य बिंदु से बच्चा सीखना शुरू करता है तो सीखने की गति ऊपर को, यानी एक्स वाई एक्सिस में, है ना, जब ये बच्चा सीखते हुए ऊपर को चढ़ता है यानी तेज गति से सीख रहा है। उसके बाद जब उसका सीखना रुक जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनना शुरू होती है। आपने जो है मेडिकल फील्ड में कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो पेपर पे एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित होती हैं, है ना, इस तरीके से। ये जो होता है ईसीजी वगैरह जो होता है, उसमें ये ग्राफ ये बताता है कि हृदय की जो गति है, उसकी जो क्षमता है ना, उसका जो कार्य करने का तरीका कैसा है, और डॉक्टर्स इसको देख के इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो आपका अधिगम का पठार है, ये इस तरह का वक्र जो है वो ये प्रदर्शित करता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसको समझने के लिए इस पठार का निर्माण किया और बताया कि जब बालक सीखना शुरू करता है तो तेज गति से सीखता है, तो धीरे धीरे जो है एक समय ऐसा आता है कि उसकी सीखने की गति रुक जाती है और ये ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ेगा, यहीं से राइट हैंड को मुड़ जाएगा और उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल पठार जैसी संरचना का निर्माण करती है और इसमें बच्चे का सीखना बिल्कुल रुक सा जाता है ना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और अब देखिए इसके कारण क्या हैं। ठीक है, जैसे सीखने का पठार का निर्माण क्यों होता है, आपने देखा होगा अधिगम वक्र में जैसे समतल वो सकारात्मक वक्र है, उसमें बच्चा बिल्कुल सीखता जाता है, ऊपर को उसकी लाइन बढ़ती जाती है। उसके बाद आप देखिए नकारात्मक वक्र में बच्चा सीखता है, उसके बाद वो डाउनग्रेड होना शुरू होता है। लेकिन जहाँ पे सीखता है उसके बाद फिर उसकी सीखने की गति रुक जाती है, फिर पठार का निर्माण होता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या है, यानी अधिगम का पठार यानी सीखने का पठार बनने का कारण क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़ कारण में आप समझेंगे पहली चीज़, है ना, थकान। आप स्वयं पे ये चीज़ अप्लाई करके देखेंगे, जब आप थक जाते हैं तो किसी भी कक्षा में आपका ध्यान नहीं लगता और आप सीखना बंद कर देते हैं, है ना। तो थकान सबसे कॉमन कारण है ना, सीखने के पठार, अधिगम के पठार के बनने की। दूसरी बात, रुचि में कमी। ठीक,
अब देखिए, बच्चे को अगर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट आप बना नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो इस तरह के पठार का निर्माण होगा। यानी बच्चा सीखना शुरू करेगा क्लास में, उसके बाद उसका सीखना रुक सा जाएगा और एक अधिगम के पठार का निर्माण होगा। फिर आप देखिए तीसरा है गलत मेथड का यूज। गलत मेथड, देखिए पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसमें हर तरह के बच्चे, हर आयु के बच्चे के लिए अलग तरीके हैं। दूसरी बात, हर तरह के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए अलग तरीका है। तो अगर आप जो है गणित की कक्षा में लेक्चर मेथड से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से वो गलत मेथड होगा और बच्चा सीखना उसका रुक जाएगा, वो चीज़ों को नहीं सीखेगा और इस तरह के अधिगम के पठार का निर्माण होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये अस्थाई नहीं होता। यानी इस पठार का निर्माण होने लगा तो ऐसा नहीं कि बच्चा दोबारा सीखेगा नहीं, है ना। किसी समय ऐसा हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट उस विषय में जगे तो वो उसको फिर से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसका समाधान, यानी ये जो समस्या है ये परमानेंट नहीं है। समाधान क्या क्या है? तो अधिगम के पठार का निर्माण न हो, है ना, इसके लिए जो समाधान है, यानी इस समस्या से बाहर कैसे आए, है ना। तो सबसे पहली चीज, ब्रेक दें। बच्चे को पढ़ाने के दौरान थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चे लगातार लंबी कक्षाओं में ऊबने लगते हैं और फिर वो एक ग्राफ पे अगर आप उसको प्रदर्शित करेंगे तो ये पठार का निर्माण करेगा। तो इसको इस समस्या से निकलने का सबसे पहला उपाय है ब्रेक, है ना। यानी थम के पढ़ाएं, रुक रुक के पढ़ाएं, टुकड़े में पढ़ाएं, है ना। दूसरी चीज, नया तरीका, यानी नई स्ट्रेटजी, है ना। जैसे आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चा उन चीज़ों को नहीं समझ रहा है या कई सारे बच्चे उसको नहीं समझ रहे हैं, तो आपको अपने मेथड में, अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, है ना। आपको ये समझ के कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सकें और ग्रहण कर सकें, सीख सकें, तो उसके लिए आपको नए तरीके का उपयोग करना होगा। तीसरी चीज, अभ्यास। लगातार अभ्यास करने से, है ना, इस पठार के निर्माण में कमी आती है और धीरे धीरे ये सीखने की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है और अधिगम के पठार का निर्माण होना बंद हो जाता है ना। और ये सारे समाधान करने से जो है ना, लर्निंग जो है इम्प्रूव होती है। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछी जा रही हैं। जैसे ये जो अधिगम का पठार है ये किससे संबंधित है, तो आप इसको थॉर्नडाइक, अधिगम वक्र और अधिगम पठार दोनों जो है थॉर्नडाइक से आप जोड़ के बताएंगे, क्योंकि ये उसी टॉपिक का एक हिस्सा है, अधिगम वक्र का ही हिस्सा है। तीसरा जो प्रकार है वो अधिगम का पठार होता है। तो आप इसको थॉर्नडाइक से लगाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। दूसरी चीज़, पठार कभी स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी है ना। समय के साथ, मानसिक थकान के दूर होने के साथ ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि कौन सा जो अधिगम वक्र है वो कॉमन है, तो कॉमन जो वक्र है वो है पठार, है ना, पठार। ठीक, यानी अधिगम का जो वक्र है उसमें सबसे कॉमन, यानी सभी बच्चों के साथ लगभग एक जैसा है, वो है अधिगम के पठार। क्योंकि सभी बच्चे थकते हैं, है ना। सभी को ये चीज़ लग सकती है कि हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका तरीका गलत है या दूसरे तरीके से हमें पढ़ाया जाए ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, तो उनका जो सीखना रुक जाता है वो एक कॉमन सी समस्या है और ये अस्थायी नहीं होती, ईजिली इसको दूर किया जा सकता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से 1 से 2 सवाल आपका इसमें रहेगा। अब देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो फिर इसको लाइक करें, है ना, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित जो और चीज़ें ला के दूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।